भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उनके भावों को पूरा करता हूँ, मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्। महाराज भगवान को गोपियां कांत भाव से पति के रूप में, प्रियतम के रूप में भजती हैं, मानती हैं, प्रेम करती हैं, तो भगवान भी उनकी भाव की सेवा करते हैं और नित्य प्रति उनके भाव को भगवान सुख पहुंचाने के लिए रास करते हैं। ये था महारास, लेकिन गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान नित्य रास भी करते हैं। तो एक दिन नित्य रास का समय हो गया, भगवान को आने में विलंब हो गया थोड़ा सा। प्रेम से बोलिए। तो गोपियों ने कहा सरकार विलंब कैसे हो गया आज? तो भगवान बोले आज हमारे गुरुदेव आए हैं, उनके दर्शन करने गए, सो थोड़ो विलंब है गए हो। गोपियां बोली आपके गुरु? बोले हाँ, उनके दर्शन हम भी करना चाहेंगे, हमारे प्रियतम के गुरु हैं तो हम भी दर्शन करेंगे। प्रभु बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए गुरु के पास। गोपियां बोली हम कब खाली हाथ जाएंगे दर्शन करने? भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ पत्र या पुष्प लेकर ही जाना। गोपियां बोली हम पत्र पुष्प क्यों लेकर के जाएं? हमारे घर में खाने पीने की कमी है क्या? हम तो चकाचक मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला बना करके ले जाएंगे, हमारे प्रियतम के गुरु हैं, छोटी मोटी बात है। प्रेम से बोलो। और हम पहली बार मिलने जा रहे हैं। तो प्रभु बोले ठीक है। पूछा गोपियों ने किधर हैं, कहाँ हैं, दर्शन करवाओ। भगवान बोले हम तो अभी अभी दर्शन करके आ रहे हैं, परली पार है यमुना के उस पार मेरे गुरुदेव, तुम सब अब जाकर के दर्शन कराओ। गोपियां गई, जूथ की जूथ गोपियां हैं, अपने घर में माल पुआ पकवान बनाए। और महाराज इतनी गोपियां और भर भर के थाल पकवान बनाए तो मानो छोटे मोटे गिरिराज जी जैसे अन्न को पहाड़ तैयार रह गए हो महाराज। प्रेम से बोलो। और सब ले लेके जब यमुना जी के निकट गई तो देखा यमुना जी तो बड़ी भई है। लाला कन्हैया से बोली प्रियतम कैसे जाएं, एक तो रात्रि का समय है, कोई नाविक भी नहीं, और नाविक मिल भी जाए तो पूरी रात लग जाएगी सबको एक एक करके ले जाने में, इतनी गोपियां हैं। प्रेम से बोलो। और यमुना जी बड़ी भई है, कैसे जाएं? तो भगवान बोले जाकर के यमुना जी से कह दो कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी मार्ग दे दें। और गोपियां ताली बजा करके हंसी, वारे बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि गोपियां तो जानती हैं नित्य प्रति भगवान के अंग संग रहती हैं। और महाराज ब्रह्मचारी को एक नेक स्वरूप होवे, कुछ विधान होवे, और भगवान रास में स्पर्श भी करते हैं, परिलंबन। और कहा गोपियां बड़ी चकित हैं, लेकिन हंस के जाकर के यमुना जी से कहती हैं कि हे यमुने, यदि मेरे कन्हैया मेरे प्रियतम बाल ब्रह्मचारी हो तो आप मार्ग दे दो। यमुना जी तुरंत दो भाग में विभाजित हो गई, बीच का जल सूख गया और सब गोपियां भर भर के थाल लेकर के उधर पहुंच गई, लेकिन खोपड़ी चकराए रही महाराज कि जे कौन सी बात है। खैर कोई बात नहीं, उधर पहुंची तो देखा दुर्वासा ऋषि, जो भगवान कह रहे हैं जिनके दर्शन करके गए हमारे गुरुदेव हैं, कहा कि आप के दर्शन करने आए हैं हम। दुर्वासा जी बोले, आशीर्वाद दिया, ठीक है हे ऋषिवर हम आपके लिए भेंट लाए हैं। दुर्वासा जी ने अपना मुख खोल दियो, कोई थाली और कटोरी की आवश्यकता नहीं,
सीधे मुख खोले और भर भर के थाल गोपियों ने मुख में ही पूरो पहाड़ को पहाड़ भोजन पवायो दुर्वासा ऋषि को। और पा करके महाराज दुर्वासा ऋषि बैठे, गोपियां बोली ऋषिवर गुरुवर हम वापस कैसे जाएं? तो दुर्वासा जी ने पूछा आई कैसे थी? बोले आपके शिष्य ने कहा था कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। हमने कहा और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। इस प्रकार हम आ गए। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, जाकर के यमुने से कह दो कि हे यमुने, यदि दुर्वासा ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी दूर्वा के अंकुर के रस के सिवा कोई अन्न ग्रहण ना किया हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। ओ गोपियां चकराए गई, टनो थाल मनो थाल अभी अभी अन्न पाया है दुर्वासा ऋषि ने, और कह रहे हैं कि केवल दूर्वा के रस अंकुर का रस का सेवन किया हो, ऐसा कैसे संभव है? फिर भी गोपियों ने कहा और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां चकरा करके पहुंची भगवान के पास। भगवान कह रहे दर्शन कराई गुरुदेव के। बोली दर्शन तो कराए, किंतु महाराज गुरु चेला बड़े ही, जैसो गुरु वैसे ही चेला, दोनों महाराज बड़े विचित्र। कहा करें, गोपियों ने कहा ये बात समझ में नहीं आई। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? गोपियों, दुर्वासा ऋषि को तुमने जितना भोजन कराया, क्योंकि वो अहंकार शून्य महात्मा है, और अहंकार शून्य महात्मा का कनेक्शन डायरेक्ट विश्वात्मा। जितना भोजन तुमने कराया वो समस्त विश्व में व्याप्त हो गया, जीव जंतुओं को प्राणियों को वो प्राप्त हो गया। वो तुम्हारी इच्छा थी, तुमने अपनी इच्छा से लिया। वो भोक्ता नहीं बनते अहंकार शून्य महात्मा, क्योंकि उनके भीतर तो केवल परमात्मा ही कार्य करते हैं। तो दुर्वासा जी ने तुम्हारे अन्न का ग्रहण नहीं किया है, अपनी इच्छा से वो केवल दूर्वा के अंकुर के रस के ही भोक्ता बनते हैं। प्रेम से बोलिए। यही कारण है कि उन्होंने सत्य कहा था। तुम्हें दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे थे, वो समस्त विश्व उनके माध्यम से पा रहा था वो भोजन। और वो तो स्वयं अपनी ही इच्छा से दूर्वा रस ग्रहण करते हैं। इसलिए यमुना जी ने जानती हैं और ये सत्य है, मार्ग दे दिया। तो बोली तुमने कहा कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो, जबकि हम सब तो नित्य प्रति रास करें, उसमें स्पर्श भी होता है, परिलंबन भी है, आलिंगन भी है, तो कैसे बाल ब्रह्मचारी? तो प्रभु बोले अरे गोपियों, ये तो ठीक वैसे ही है। मैं परमात्मा और तुम सब जीव के भीतर जो आत्मा है वो भी तो मैं ही हूँ। परमात्मा हम सबके भीतर है। तुम गोपियों के, ग्वाल बालों के, पूरे ब्रजवासियों में मैं ही तो हूँ। ये ठीक वैसी बात है जैसे कोई बालक शीशे में, आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने ही साथ खेल रहा है। मैं तो अपने साथ खेलता हूँ, मैं दूसरा कोई है ही नहीं मेरे सिवा। इसलिए मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ। प्रेम से बोलिए।